चलो ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी के दिन मैंने कितने ट्रेड लिए, कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, वो सारी डिटेल में वीडियो आपको मिलेगी। इससे पहले मैं बता दूँ, आज ये जो हमने जैन मंथ में ट्रेडिंग चैलेंज लिया है उसका 4 दिन का यानी 1, 2, 3, 4 तारीख तक का मैंने वीडियो डाल दिया था कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके चेक कर सकते हैं। बाकी 5 जनवरी का जो वीडियो है वो मैंने नहीं डाला था, तो उसका मैं आज साथ में ही डाल दूंगी कि मुझे 5 जनवरी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है। उसके बाद 6 और 7 जनवरी सैटरडे और संडे था। और अब आ गए हैं हम 8 जनवरी की डेट में। 8 जनवरी में आज मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और कितने ट्रेड लिए थे, कितने का प्रॉफिट हुआ, वो सारा हम डिटेल में वीडियो बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में प्रूफ भी दिखाऊंगी कि वहाँ पे मैंने कितने ट्रेड लिए और कितने का प्रॉफिट कमाया वहाँ पे। चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले थे इन स्ट्रैटेजी से, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल दी है। निफ्टी 50 में भी हमें कितने ट्रेड मिले थे उसकी भी वीडियो हमने चैनल पे डाल दी है, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया है ना, कहाँ कहाँ पे लिया है उसकी वीडियो यहाँ पे मैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है। यहाँ पे मैं सारा चार्ट, पूरे चार्ट में कितने ट्रेड बन रहे हैं वो नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दी है चैनल पे। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है, कौन सी स्ट्रैटेजी से लिया है, वो सारा हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। ठीक है। जो हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था, पहले हम चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं और यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी मैंने लगा दी है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 मूविंग एवरेज लगा दिया, पिवोट पॉइंट लगा दिया और प्लस तीसरा जो हमारा प्रीवियस डे हाई क्लोजिंग है वो लगा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी स्ट्रैटेजी लगा दी है। अब यहाँ पे चेक करेंगे जो मैंने पहला ट्रेड लिया था मैंने कहाँ पे लिया था। तो पहला ट्रेड हमने इस बेरिश कैंडल पे लिया था। क्यों लिया था, यहाँ पे हमें 2 स्ट्रैटेजी से ट्रेड मिल रहा था। एक तो प्रीवियस डे लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, बेरिश कैंडल थी, प्लस पिवोट पॉइंट को भी ब्रेक करके कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ से 2 स्ट्रैटेजी से ट्रेड बन रहा था, एक तो प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग, दूसरा पिवोट पॉइंट से। सेकंड कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे जो मैंने पुट लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था 48,000 का पुट लिया था, जिसका ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, उसी टाइम पे बनाया था जब मैंने ट्रेड लिया था। और 48,000 का जो पुट लिया था मैंने कितने में लिया था वो भी यहाँ पे बता दूँ। तो यहाँ पे जो 48,000 का पुट था वो मैंने 305 में लिया था। ठीक है। जो एसएल लगाया था वो मैंने लगाया था 275 में। ठीक है। यानी 30 पॉइंट का यहाँ पे मैंने एसएल लगाया था और 60 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगाया था। यानी 305 में लिया ना, तो मैंने टारगेट जो लगाया था 365 का। और यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत अच्छा हमारा फटाफट यहाँ पे हमारा टारगेट भी मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही इस ये जो रेड कैंडल दिख रही है ना, इसी कैंडल पे हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो गया। ठीक है। 48,000 की पुट में। अब आपको मैं लेके चलती हूँ 48,000 के पुट में, वहाँ पे दिखाती हूँ कि वहाँ पे ये टारगेट अचीव हुआ ये नहीं हुआ। ठीक है। तो ये आप कैंडल का टाइम नोट कर लो, जिस कैंडल पे हमने एंट्री दी थी। ठीक है। और जिस कैंडल पे ऐसे लगाया था वो दोनों कैंडल का हम टाइम नोट कर लेते हैं, और जिस कैंडल पे हमें टारगेट अचीव हुआ था उसका भी हम टाइम देख लेते। तो जो कैंडल पे हमारा ट्रेड बना था 12:45 के कैंडल के ऊपर हमने अपना एसएल लगाया। उसके बाद 12:50 की कैंडल पे एंट्री की और 12:55 की कैंडल पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो चलिए हम चलते हैं 48,000 की पुट में। तो यहाँ पे आ गए हम 48,000 की पुट में और यहाँ पे हमने टाइम बताया था 12:45 का टाइम बताया था। ठीक है। 12:45 का टाइम कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल आप देख सकते हो ना, ये ग्रीन कैंडल। इस कैंडल पे हमने अपना एसएल लगाया था। इस कैंडल का लो देखोगे कितना है, 278 के आसपास है। ठीक है। मैंने 275 का एसएल लगाया था और उसके बाद यहाँ पे एंट्री हमारी इस वाली कैंडल पे होती, ये वाली कैंडल देखेंगे 305, 307, 309 ऐसे ही ये कैंडल बनी थी। ठीक है। और टारगेट आप देखोगे उसके बाद प्रीमियम ने कितने का हाई मारा, यहाँ पे 367 का। मैंने टारगेट कितने का लगाया था, 365 का। तो यहाँ पे देखेंगे मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जैसी मैंने एंट्री दी थी, यहाँ पे जो हमारा 5 से 10 मिनट में ही हमारा ये जो टारगेट था, यहाँ पे हमारा टारगेट जो अचीव हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में अगर आपको 60 पॉइंट मिल रहे हैं तो बहुत है। ठीक है। इस कैंडल पे और एंट्री हमारी इस वाली कैंडल, एसएल हमारा इस वाली कैंडल के नीचे था। ठीक है। एंट्री हमारी इस वाली कैंडल पे थी और टारगेट हमारा इसी वाली कैंडल में अचीव हो गया। ठीक है। अब देखेंगे हमने नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे लिया है। यहाँ पे आगे हम फिर से बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा ट्रेड मैंने लिया था वो कहाँ पे लिया। ये वाले ट्रेड में मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 पॉइंट का मिला मुझे। 60 पॉइंट के हिसाब से मतलब मुझे यहाँ पे 900 का प्रॉफिट हुआ, 900 रुपीज़ का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेकेंड ट्रेड मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी से लिया। सेकेंड ट्रेड देखेंगे ये जो छोटी सी कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है ना, बेरिश टाइप की कैंडल है, विक्स ऊपर साइड में है, प्लस देखेंगे इस कैंडल ने प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, पिवोट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, प्लस मूविंग एवरेज से यहाँ ट्रेड बना था। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ब्रेक किया मैंने एंट्री लिया। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पुट लिया था, सेम पुट लिया था 48,000 का पुट, बट इस टाइम जो मैंने लिया था 48,000 का पुट वो मैंने लिया था 300
20 में, ठीक है। एसएल जो लगाया था मैंने 280 का लगाया था, ठीक है। 40 पॉइंट का मैंने एसएल लगाया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेरा टारगेट था, मैंने निफ्टी का चार्ट देखा कि निफ्टी जो यहाँ पे जो निफ्टी ट्रेड कर रहा था ना, वो पिवोट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे पिवोट पॉइंट था, पिवोट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो फिर मेरे मन में आया कि वहाँ पे हो सकता है निफ्टी पिवोट पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेके शायद से ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी काफ़ी टाइम से एक रेंज में था यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे हो सकता है बैंक निफ्टी में एक अपसाइड की मूवमेंट शायद से देखने को मिले, ठीक है। बट मैंने थोड़ा सा वेट किया और उसके बाद इसी प्रीमियम को मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 1:2 का वेट नहीं किया। और इस वाली कैंडल में, जब ये वाली कैंडल बन रही थी ना, ये बड़ी वाली कैंडल, इस वाली कैंडल में या फिर इस रेड वाली कैंडल में कहीं पे मैंने जाके उसको 350 में, माने 30 पॉइंट ऊपर ही मैंने इसको सेल कर दिया 350 में, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है यहाँ पे अपसाइड की मूवमेंट आए, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि निफ्टी 50 उस टाइम पे पिवोट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो पिवोट पॉइंट उसके लिए सपोर्ट का काम करता, ठीक है। उसके बाद जो प्रीमियम में मूवमेंट आई है ना, आप देखोगे यही प्रीमियम जो मैंने 350 में सेल किया ना, आप देखोगे यही प्रीमियम 600 के ऊपर गया, यानी 650 पौने 700 के आसपास ये प्रीमियम गया, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैंने लॉस में ट्रेड नहीं लिया, जो भी था इस ट्रेड को अगर मैं वेट करती तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, ठीक है। बस यही चीज़ें हमें सीखनी है कि हमें ट्रेड को होल्ड कैसे करना है। फर्स्ट वाला ट्रेड जो मैंने लिया सही लिया, 1:2 का टारगेट लेके निकली। सेकंड ट्रेड में मुझे थोड़ा सा डर लगा, दिमाग में आया कि हो सकता है मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस ट्रेड को होल्ड नहीं किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनते बनते हमारा रह गया, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को कब सीखेंगे, जब डेली हम मार्केट में ट्रेड लेंगे, ठीक है। डेली चीज़ों को सीखेंगे तभी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा और धीरे धीरे करके हम अपने प्रॉफिट के रेशियो को बढ़ा सकते हैं। चलती हूँ मैं आपको लेके मोबाइल की स्क्रीन पे कि जो दोनों ट्रेड लिए थे वो मैंने सही ट्रेड लिए हैं या फिर मैं ऐसे ही हवा में बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आ गए हम मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आज का ट्रेड है, ये मेरा जो 900 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये, प्लस ऊपर 450 का प्रॉफिट है वो है। और ये जो 525 का जो दिख रहा है ना, ये हमारा फ्राइडे का था, जिसकी वीडियो मैंने चैनल पे नहीं डाल पाई थी। तो ये 525 हमारा फ्राइडे का ट्रेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्राइडे का डेट आ रहा है 5 जनवरी का। और यहाँ पे देख सकते हो एंट्री प्राइस मेरी 340 की थी और जो टारगेट था वो 410 का था, स्टॉप लॉस 305 का था, जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और वहाँ पे मुझे 525 का लॉस हुआ। आज की ट्रेड की बात करें, यहाँ पे मुझे 900 का प्रॉफिट पहले ट्रेड में हुआ था, मैंने आपको बताया था। 28,000 की यहाँ पे पुट ली थी मैंने, एंट्री प्राइस मेरा 305 का था और जो एसएल लगाया था वो मैंने 275 का लगाया था, यानी कि यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट का एसएल था। टारगेट मैंने 365 का लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 60 पॉइंट का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। उसके बाद मैंने ये वाला ट्रेड लिया था, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट बाद में आया था एग्जिट होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एंट्री प्राइस मेरी 320 की थी, एसएल मैंने 280 का लगाया था, यानी 40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था। और टारगेट मैंने बाद में देखोगे आप यहाँ पे 400 का लगाया था। मेरा जो जितना पॉइंट का मैंने एसएल लिया था ना 40 पॉइंट का, उस हिसाब से मैंने 80 पॉइंट का टारगेट लगाया था। और फिर उसके बाद मैंने टारगेट को कैंसिल करके 350 में एग्जिट मारा, क्योंकि उस टाइम पे निफ्टी पिवोट पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, तो मुझे लग रहा था यहाँ से हो सकता है मूवमेंट ऊपर साइड पे आए, इसलिए मैंने उसको 30 पॉइंट में ही टारगेट बुक कर लिया, ठीक है। मैंने वेट नहीं किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और तुरंत ही कि तुरंत मुश्किल से 2 मिनट के अंदर अंदर ही वो 400, 450, 500, फिर धीरे धीरे करके वो प्रीमियम लगभग 700 के आसपास तक गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 ट्रेड लिए और ये फ्राइडे का ट्रेड है। अगर आप देखोगे जैन मंथ का अभी तक कितने ट्रेड मैंने लिए हैं, यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है, यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3, 4 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में है। और लॉस वाले ट्रेड काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 ट्रेड हमारे लॉस में है, ठीक है। और एक ट्रेड में हमें नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि अभी तक हमने टोटल देखेंगे 7 ट्रेड लिए हैं, 8 ट्रेड, उसमें से 4 प्रॉफिट वाले ट्रेड है, 3 लॉस वाले हैं और एक जो ट्रेड लिया है नो लॉस नो प्रॉफिट। और यहाँ पे ऑल ओवर प्रॉफिट देखेंगे तो 2425 रुपये अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। पोजीशन में आएंगे तो जो हमें 10 लाख का वर्चुअल मनी मिला था, जो कि हम पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, मुश्किल से 50,000 यूज़ करेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि हम एक ही लॉट से ट्रेड करते हैं तो उसके लिए बहुत कम मार्जिन लगता है, 6-7 हज़ार 5,000 ऐसे ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो हम कम मार्जिन से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा प्रॉफिट था 2425 रुपये, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 10 लाख में ऐड हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं एंड ऑफ जैन में हम कितने प्रॉफिट में होते हैं, कितने लॉस में होते हैं, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।